नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। लाइफ फुल ऑन जहां मैं लक्ष्मी लेकर आई हूं आपके लिए हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ स्टाइल, उसकी सारे वो इम्पोर्टेंट राज टिप्स और ट्रिक्स, वो भी आप जो कम समय में कर सकते हैं। आज का वीडियो है हेल्दी डाइट पे। दोस्तों, ये हेल्दी डाइट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा यानी कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए। ये लाइफस्टाइल सीरीज का फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी डाइट, उसका ये सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फूड के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आपका जो मील होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसको आपको जानना है, और जो आपका एग्जिस्टिंग डाइट है उसको आप एक हेल्दी डाइट में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कम एफर्ट में, ज़्यादा समय और ज़्यादा दिमाग ना लगाकर, और अपनी फैमिली के लिए एक कंप्लीट डाइट प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे टिप्स मैं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को भी पूरे लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये हेल्दी डाइट जो की वीडियो है, मैं उसमें ये नहीं बताने वाली हूँ कि हेल्दी डाइट में क्या रेसिपी होती है, आपको क्या क्या खाना बनाना चाहिए। मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको फूड के और खाने जो मील के जो सारे फंडामेंटल्स और फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो सारी गाइडलाइन जो होता है जिससे आप उस चीज़ को समझकर अच्छी तरीके से, आप जिस किसी भी रीजन के हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं के भी हो, आप अपनी कुजीन बना सकते हैं। तो आपको फूड की प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए जो कि मैं बताने वाली। अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ रिस्क है और आप कोई एक पर्टिकुलर डाइट मेंटेन कर रहे हो तो आप उसे प्लीज़ कंटिन्यू करें। नया डाइट शुरू ना करें। नया डाइट प्लान जो है अगर उसको शुरू करना है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये सजेशन होगा या रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप इस चैनल में नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो लाइफ फुल ऑन चैनल को, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बात आप जानने वाले हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा मैंने कि कहा कि ये पार्ट 2 है हेल्दी डाइट का, जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो फूड के फंडामेंटल्स होते हैं, जो 5 फंडामेंटल्स होते हैं: प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और इनका जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है वो क्या हो सकता है। एक हेल्दी डाइट क्या होता है, बहुत मुश्किल है क्या? हेल्दी डाइट में स्विच करने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे बस एक हेल्दी डाइट में स्विच करना है। दोस्तों, ऐसा होता है कि लोग यूजुअली फॉलो करते हैं सिर्फ प्रोटीन डाइट, नो कार्ब्स डाइट, ये वो, तो ये आप ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाओगे और एक टाइम के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ ही ज़्यादा खाने की आपको क्रेविंग होगी। तो हमें धीरे धीरे और स्मॉल स्मॉल चेंज लाना है अपने डाइट में, और एक कांस्टेंट पेस से, जिससे एक दिन आपका जो डाइट है वो बिल्कुल हेल्दी डाइट बन जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने डाइट को हेल्दी डाइट में कैसे चेंज करें। एक बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट यानी कि उस डाइट में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस क्वांटिटी में हो। आपको अपने खाने में से कुछ भी नहीं हटाने की ज़रूरत है, बल्कि उसमें ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए जो कि मैंने बोला, और उसके साथ साथ उसका हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम एक हेल्दी डाइट में स्विच कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बाल और स्किन को जो बिल्डअप करता है, उसमें सबसे मेन फैक्टर प्रोटीन होता है और हमें एनर्जी भी देता है। तो प्रोटीन हमें एक मॉडरेट मात्रा में रोज लेना चाहिए। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उन्हें प्रोटीन बहुत ही कम लेना चाहिए। जो उनके कंसल्टेंट है, फूड कंसल्टेंट, वो उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें रोज कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है। तो इन जनरल हमें रोज प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं वो क्या है? वो बेसिकली एनिमल बेस्ड भी होते हैं और प्लांट बेस्ड भी होते हैं। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन यानी कि एग्स, पोल्ट्री, फिश, मीट्स, ये सब होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले। प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी कि ग्रेन्स, नट्स, वेजिटेबल्स,
दाल्स और पल्सेस, ये सारे अच्छे प्रोटीन कहलाते हैं। तो अगर आप अपने एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे अगर आप स्विच करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था प्रोटीन। फैट, फैट जैसा कि सुनने पे ही लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फैट, गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं। हमारी बॉडी को गुड फैट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हमें फैट भी एक प्रॉपर मात्रा में लेना है। तो पहले जानते हैं कि ये बैड फैट्स क्या होता है। बैड फैट्स जो होता है वो जो मार्केट में मिलने वाली पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, शुगर आइटम्स, मफिन्स, इसके अलावा पैक्ड फूड एंड फ्राइड फूड, ये सब होते हैं बैड फैट्स। इनको जल्दी कंज्यूम करने से हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और हमारी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं। इसलिए हमें इन बैड फैट्स वाली चीज़ों से दूर रहना है, बिल्कुल ना के बराबर ले। हमारी बॉडी को गुड फैट्स की भी ज़रूरत होती है। गुड फैट्स जैसे कि ओमेगा 3, तो और भी सोर्स है गुड फैट के। तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहले जो आप रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप रिप्लेस कर दे जो सीड बेस्ड ऑयल हो, यानी कि ऑलिव ऑयल, सीसेम ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो कि बीज वाले ऑयल। ऑयल रिप्लेसमेंट के अलावा आप नट्स ले सकते हैं जैसे कि आलमंड्स, कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट्स, और उसके अलावा फ्लैक्सीड, एवोकाडो, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं गुड फैट्स के। तो आप गुड फैट्स का कंज्यूम करें, इन सोर्सेज को अपना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फूड फंडामेंटल होता है वो है फाइबर। फाइबर यानी कि प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि ग्रेन्स, वेजिटेबल, नट्स, फ्रूट्स, तो ये सारे फाइबर के अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो जो हमारा बॉडी होता है इन फाइबर्स को जल्दी और इजीली तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन भी रखता है और हेल्दी रखता है, और जो हमारा मोशन होता है उसको निकालने में ये हेल्प करता है। तो फाइबर रोज एक प्रॉपर क्वांटिटी में लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनके लिए तो फाइबर लेना मस्ट है, क्योंकि फाइबर लेने से ये आपकी बॉडी की इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखता है, और जिससे जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी स्पाइक नहीं होता, यानी कि कम और ज़्यादा जल्दी नहीं होता। इसीलिए एक प्रॉपर मात्रा में फाइबर रोज लेना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फूड इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डी की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, और यहाँ तक कि इंसोम्निया, यानी कि अच्छे से ना सोने की भी बीमारी होती है। तो कैल्शियम एक प्रॉपर मात्रा में और रोज हमारी डाइट में होनी चाहिए। अब क्या आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी कैसे लेती है? हमारी बॉडी हमारे दांत, हड्डी, हमारे नर्व सिस्टम में जो मैसेज भेजते हैं, ब्लड क्लॉट, और यहाँ तक कि हार्ट रेट को भी पंप करने में और रेगुलेट करने में कैल्शियम का यूज़ करती है। तो आप सोच सकते हो कि कैल्शियम की रोज की कितनी ज़रूरत होती है बॉडी में, और अगर ये प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी वो कैल्शियम आपकी हड्डी से ले लेगी, और फिर इसीलिए धीरे धीरे आपकी हड्डी वीक हो जाती है। इसीलिए हमें रोज कैल्शियम की एक प्रॉपर मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज 1000 मिलीग्राम पर डे हमारी अडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। बच्चों के लिए अलग होती है, 200 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक की। तो हमने देखा कि कैल्शियम कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। तो कैल्शियम के क्या क्या गुड सोर्सेज हैं? कैल्शियम के गुड सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली, जो कि है दूध, दही, पनीर, चीज़, बटर, टोफू, इसके अलावा ब्रोकली, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो सैल्मन और सार्डिन फिश भी ले सकते हैं। तो ये सब कैल्शियम के स्रोत है जो कि आपको रोज एक प्रॉपर मात्रा में लेना है। नेक्स्ट, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फूड फैक्टर है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में हमें एनर्जी देने के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है, लेकिन ये अच्छा होगा कि हम एक गुड कार्बोहाइड्रेट को ऑप्ट करें, ना कि बैड कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को और शुगर को। हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में स्विच होना चाहिए। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वाइट ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा डव, बर्गर और पेस्ट्री, ये सब में रिफाइंड यानी कि मैदा, ये सब चीज़ यूज़ होता है, जो कि बहुत जल्दी हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है और हमारे वेट को भी बढ़ा देता है। तो हमें स्विच करना है एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि होता है वेजिटेबल्स में
और होल ग्रेन्स में और नट्स में। तो इसके सोर्सेज क्या है? गुड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज वो है मल्टी ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, ओट मील, होल ग्रेन ब्रेड, तो आप उसमें स्विच करें। उसके अलावा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी कि टोमेटो, स्पिनच, मतलब हरी सब्जी, उस पे स्विच करें। और उसके साथ साथ नट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारे होते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस। तो हमने अब तक जाना कि फूड के फंडामेंटल ये जो फैक्टर है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या हेल्दी ऑप्शन है। तो अब आप जान गए होंगे मेरे पहले वीडियो में जिसमें मैंने बताया फूड पिरामिड में, जिसमें कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में आती है और आपको वो कितना परसेंट लेना है। और जैसा कि आज मैंने बताया कि ये जो सारे फूड के मेन फंडामेंटल फैक्टर्स है उनका हेल्दी ऑप्शन क्या है। तो इन दोनों को मिला करके आप अपनी फैमिली के लिए, आपकी जो भी कुजीन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जहाँ से भी रहते हो, आप कुछ हटाओ नहीं अपनी कुजीन में, हेल्दी ऑप्शन और प्रॉपर क्वांटिटी में करके, इस गाइडलाइंस का यूज़ करके आप एक फैमिली के लिए हेल्दी और डाइट प्लान बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। डाइट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, तो अगर कुछ और पर्टिकुलर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जल्दी वो वीडियो लेकर आ जाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो हुई डाइट की बातें। इसके अलावा अब मैं बताऊंगी आपको कुछ और ज़रूरी बातें, कुछ टिप्स जो भी आपको जानना ज़रूरी है हेल्दी डाइट बनाने के अलावा। तो सबसे मेरा पहला नंबर 1 रिकमेंडेशन होगा कि आप कैल्शियम पे थोड़ा ध्यान दें। आपकी बॉडी में रोज कैल्शियम की एक पर्टिकुलर मात्रा, जैसे कि मैंने बताया 1000 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। तो आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं। जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई पैनकेक बना रहे हैं तो उसमें पानी की जगह आप दूध यूज़ कर ले। आप अगर कुछ हॉट सेरेल्स खा रहे हैं या तो कुछ और ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो आप उसमें पानी की जगह आप उसमें मिल्क ऐड कर ले। इसके अलावा आप अगर कोई फ्रूट स्मूदी बना रहे हो तो उसमें भी पानी की जगह आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैल्शियम का जो इंटेक है उसमें अपने आपके आपके जो नॉर्मल फूड है उसमें बढ़ा सकते हैं। सेकेंड टिप होगा वो है कि आप शुगर की जगह आप जैगरी का यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की शुगर आ गई है जो कि जैगरी वाली होती है, जैगरी से बनी होती है, तो आप उसका यूज़ करें। शुगर बहुत कम से कम मात्रा में लें। थर्ड होगा कि आप नमक की जगह आप सेंधा, जो नॉर्मल टाटा सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट होता है उसकी वाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर ले तो वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगी वो है कि आप कंप्लीटली अवॉइड कर दे कोल्ड ड्रिंक्स या तो एरेटेड ड्रिंक्स में उसमें बहुत हाई लेवल में शुगर होता है और पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप होगा वो है कि आप जो बाहर का पैकेज्ड फूड होता है उसको बहुत कोशिश करें कि उसको कट डाउन कर दे, यूज़ ना करें। क्योंकि जो आजकल वो रोटी बनी होती है, रेडीमेड उपमा बना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं और वो कब का बना होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि पैकेज्ड फूड ना के बराबर ले। जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट या सामान खरीद रहे हो तो आप उसमें ये ज़रूर देखें कि उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है, उसमें अनहेल्दी फैट्स कितने हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे देखते नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है जो कि हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगी कि आप जितना बढ़िया हो कि घर में घर का खाना हो और घर की बनी चीज़ें हो, जैसे कि बैटर, इडली डोसा बैटर हो, सॉस हो, मसाले हो। क्योंकि जो आप मार्केट से खरीदते हो उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड है कि नो प्रिजर्वेटिव नो सोडा, बट क्या आपको लगता है कि चीज़ें इतने दिनों तक बिना प्रिजर्वेटिव के भी फ्रेश रह सकती है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इन सब का रिप्लेसमेंट घर में बना सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा हो। और जब आप ये इन चीज़ों की शॉपिंग करें तो आप उनके प्रिजर्वेटिव्स को भी देख लें कि किसमें कितना प्रिजर्वेटिव्स है। तो दोस्तों ये था बहुत सारे टिप्स। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। पानी कैसे पीना है और कितनी मात्रा में पीना है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया है, तो आप उसे ध्यान से देखें और उसे फॉलो करें। में जिसमें यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि एक फूड पिरामिड क्या होता है, फूड के बेसिक्स क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें कौन कौन सा फूड लेना चाहिए, उसका हेल्दी रिप्लेसमेंट क्या है।
ये सारी गाइडलाइन हमने देखी, तो आई एम श्योर अब आपको अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी डाइट बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, आपको क्या अच्छा लगा, और आपके कोई सजेशंस हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर डाइट में आपको कुछ जानना हो और आप चाहते हो कि मैं वीडियो को जल्दी लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें अगर आपने नहीं किया है अब तक, तो ताकि आपको मेरी सारी वीडियो, आने वाली इंफॉर्मेटिव बातें, टिप्स, ट्रिक्स सारी आपको पता चल सके। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है वो होगा प्लानिंग में, कैसे अपनी लाइफ की प्लानिंग करें और कम टाइम में वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं और अपनी लाइफ की एक अच्छे प्लान बना सकते हैं और उसे फॉलो करके हम एक सक्सेसफुल लाइफ और एक हेल्दी एंड बैलेंस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वो सारी बातें जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो, प्लानिंग का वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लीव लाइफ बिल ऑन।